कहते हैं कि रात के अंधेरे में कुछ चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। कभी कभी जो आंखों के सामने होता है वो हकीकत नहीं होता, और जो नहीं दिखता वो ही सबसे भयानक सच होता है। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं, रात का छलावा। ये कहानी है देवेंद्र की, जो एक शहर का पत्रकार था। उसे खबर मिली थी कि झारखंड के एक छोटे से गांव काजलीपुर में अजीब घटनाएं हो रही हैं। गांव के लोगों का कहना था कि वहां एक छलावा है जो रात में इंसानों को अपने जाल में फंसाकर गायब कर देता है। देवेंद्र को इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। उसे लगा कि ये कोई अफवाह होगी या किसी अपराधी का काम, लेकिन सच जानने के लिए वह गांव जाने का फैसला करता है। साहब, रात के अंधेरे में अकेले मत निकलिए। वो जो भी है उसे रात में शिकार चाहिए। देवेंद्र हंसता है, उसे ये सब मजाक लगता है, लेकिन गांव वालों के चेहरे पर जो डर था वो नकली नहीं था। देवेंद्र ने गांव में ही रात बिताने का फैसला किया। उसे कोई डर नहीं था, लेकिन जैसे ही रात गहराई, अजीब घटनाएं शुरू हो गई। देवेंद्र बाहर निकलता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसे लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन तभी एक सरसराहट उसके कानों में पड़ती है। किसी की धीमी फुसफुसाहट, जैसे कोई बहुत पास आकर बोल रहा हो, तू यहां नहीं होना चाहिए। देवेंद्र तुरंत पलटता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अगली रात देवेंद्र ने कैमरा लेकर जंगल की तरफ जाने का फैसला किया। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं मानता। वह अकेले ही रात में निकल पड़ता है। देवेंद्र को पेड़ों के बीच एक झोपड़ी दिखती है। वहां से किसी के कराहने की आवाज आ रही। जब उसने झोपड़ी के अंदर झांका तो जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। अब तेरा समय आ गया है। गांव वालों ने बताया कि सालों पहले इस गांव में एक औरत थी जिसका नाम रत्ना था। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ विश्वासघात किया था। उसे जलाकर मार दिया गया था, और तब से ही उसकी आत्मा छलावे में बदल गई थी। जो भी इंसान रात में अकेला होता वह उसे अपने पास बुला लेती और फिर कभी वापस नहीं लौटता। देवेंद्र ने गांव वालों से पूछा कि अगर ये सच है तो क्या कोई इसे रोक नहीं सकता। गांव वालों ने कहा, अगर कोई उस जगह उसकी अधजली हड्डियों को शांति दे तो शायद वो मुक्त हो जाए, लेकिन साहब, जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। देवेंद्र ने तय कर लिया था कि वह इस राज से पर्दा उठाएगा। अगली रात देवेंद्र गांव के पुजारी को लेकर उस झोपड़ी के पास गया। वहां सच में रत्ना की हड्डियां दबी हुई थीं। जैसे ही पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवा तेज होने लगी और झोपड़ी हिलने लगी। देवेंद्र को एक तेज चीख सुनाई दी। छलावे का भयानक रूप सामने आ चुका था, लेकिन इस बार वह गुस्से में नहीं थी, बल्कि दर्द में थी। मुझे मुक्ति चाहिए, मैं अब और नहीं रहना चाहती। जैसे ही पुजारी ने मंत्र पूरा किया, रत्ना की आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगी। हवेली में पसरा अंधेरा एकदम शांत हो गया। छलावे का आतंक खत्म हो गया था। गांव वालों ने राहत की सांस ली और देवेंद्र ने अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली। लेकिन उसने एक बात हमेशा याद रखी, रात का अंधेरा हमेशा रहस्यों से भरा होता है, और जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही सच हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक रात के अंधेरे से बचकर रहिए।